बलूचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान के हमले नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर जवाबी कार्रवाई में 3 खुदकुश बमबारों समेत 92 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक 15 जवानों ने भी जाम शहादत नोश किया। 18 मासूम शहरी भी शहीद हुए। दहशतगर्दों ने कोयटा, मस्तूंग, नोशकी में हमला किए। दालबंदीन, खारान, पंजगूर, तंभ, गवादर और पसनी को भी निशाना बनाया गया। 2 रोज में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 133 हो गई। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। दहशतगर्दों ने प्लान करके ये अटैक किए हैं सारे के सारे। इंडिया इज़ बिहाइंड दोज अटैक्स। आई कैन टेल यू फॉर श्योर दैट इंडिया प्लान्ड दीज अटैक्स अलॉन्ग विद दिस टेररिस्ट। बलूचिस्तान में हमलों की मनसूबाबंदी भारत में की गई। एक एक चीज़ के पीछे जाएंगे। दहशतगर्दों और इनके मास्टरमाइंड्स को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आज़म दोहरा दिया। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का मुकाबला किया। जो भी दहशतगर्द आया वो बचकर वापस नहीं जाएगा। दहशतगर्दों को ढूंढ ढूंढ कर मारा गया। वज़ीर आला सरफराज भुट्टी ने कहा, बलूचिस्तान में ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका। कोई मुल्क का बाल बीका नहीं कर सकता। ऑपरेशन तो तकरीबन मुकम्मल हो गया है, लेकिन तफसीलात का आना बाकी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो रिबेटल दिया है, जो रिस्पांस दिया है, दैट इज़ सुपर्ब। हम बहुत हाई स्पिरिट्स में, अभी हम जख्मियों से मिल के आए हैं, जो उनका स्पिरिट मैंने देखा है, शोधा की फैमिली से मिल के आए हैं, उनका जो मैंने स्पिरिट देखा है, इस मुल्क का कोई बाल बिका भी नहीं कर सकता इंशाल्लाह। वज़ीर आला बलूचिस्तान करातगंज शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों से मुलाकात की। मीर सरफराज भुट्टी का कहना है कि हमारे जवानों के हौसले बुलंद हैं, जो दहशतगर्दी से निपटने के लिए तैयार हैं। दहशतगर्दों के अज़ाइम किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। बाहर था ऐसे दरवाजे पे गोली मारा ना, वो गोली अंदर आया, ये दस्त पे भी लग गया और पेट पे भी लग गया। हमारा बीबी ने कुरान शरीफ उठाया, कह रहे थे भाई हम मुसलमान हैं, बखार नहीं है तुम ऐसे मार रहे। सको गरीब मोड़े इतलाते ने नखम मलेटी कना दे तक भाई ऐसा करे रीति रे बेचकार करे। हम लोग दुकान के अंदर घुसे, वहाँ पे पता नहीं फायरिंग गोली मारा या ग्रेनेड मारा, ये नहीं पता चला हम लोगों को। बलूचिस्तान में हमले से फितनाल हिंदुस्तान की बर्बरियत बेनकाब। GDA अस्पताल गवादर में ज़ेर इलाज शहरियों ने सफाकियत का पर्दाफाश कर दिया। बताया, दहशतगर्दों ने निहत्ते और बेगुनाह बलोच अवाम को निशाना बनाया। ख़वातीन और बच्चों को भी नहीं बख्शा। कुरान और बच्चों का वास्ता दिया गया, मगर दहशतगर्दों ने एक न सुनी। सदर वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। शोहदा को खराज अक़ीदत। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। कौम फौज की शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान के हमरा पुलिस लाइन में शोहदा के लिए लवाहिकीन से मुलाकात। सरफराज भुट्टी का कोयटा में धमाके के मकाम का दौरा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि दहशतगर्द बौखलाहट का शिकार हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि इन्हें कहीं जाए पनाह नहीं मिलेगी। सऊदी अरब की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की भरपूर अंदाज में मजम्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि दहशतगर्दी एक नासूर है। पाकिस्तानी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बेहतर हिकमत अमली के साथ काम कर रही है। जानी नुकसान पर गहरी तशवीश और अफसोस है। दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के साथ खड़े हैं। बड़ा सियासी इत्तेहाद का तीरा में अमन की फौरी बहाली का मुतालबा। मसाइल हल ना होने पर एहतजाज की धमकी दे दी। एलामी में कहा, मुतासिरीन की बाइज्जत वापसी यकीनी बनाई जाए। रजिस्ट्रेशन में सियासी मुदाखलत, अक़रबा परवरी के तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अता तारण बोले कि बड़ा सियासी इत्तेहाद का जरगा सूबाई हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। PTI तीरा को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रही है। डीजल की कीमत में बड़ा इजाफा। फी लीटर 11 रुपये 30 पैसे महंगा। पेट्रोल की मौजूदा कीमत आइंदा 15 रोज के लिए बरकरार। डीजल की नई कीमत 268 रुपये 38 पैसे हो गई। अमेरिका के साथ बातचीत के फ्रेमवर्क पर काम हो रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली लारिजानी का कहना है कि मसनूई मीडिया के जरिए जंग का माहौल बनाया जा रहा है। ईरान के आर्मी चीफ का अमेरिका और इसराइल को वार्निंग। अमीर हातमी ने कहा कि ईरानी जौहरी साइंस और टेक्नोलॉजी को ख़त्म नहीं किया जा सकता, चाहे साइंसदान और फर्जंद शहीद ही क्यों ना हो जाए।
अमरीकी हमले की कयास आराइयों के दौरान खामनाई मंजर आम पर आ गए। सुप्रीम लीडर की बानी इनकलाब आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के मज़ार पर हाज़री। कहते हैं आज हम इनकलाब की 47वीं सालगिरह की तकरीबात का आगाज़ कर रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि अमरीका इजराइल ने हमारे मुआशी मसाइल का फ़ायदा उठाया, बदअमनी को हवा दी और लोगों को मुजाहरों में धकेला। बदनाम ज़माना एप्स्टीन फाइल्स में मोदी का भी नाम आ गया। जेफरी एप्स्टीन की एक ईमेल सामने आ गई जिसमें उसने लिखा कि मोदी ने इजराइल का दौरा करने से पहले मुझसे मशवरा किया, इजराइल जाकर नाच गाना किया जिसका ट्रंप को फ़ायदा हुआ। इस इंकिशाफ के बाद कांग्रेस मोदी पर बरस पड़ी। कहा 2017 में इजराइल के दौरे से 3 रोज़ कबल मोदी अमेरिका गया और ट्रंप से मिला। ये दरअसल एप्स्टीन से मशवरा लेने गया था। साबित हो गया कि मोदी का जेफरी एप्स्टीन से बड़ा गहरा ताल्लुक है। कौम जानना चाहती है कि मोदी इजराइल से क्यों नाच रहा था। लाहौर में सानिया भाटी गेट की बाद इंतजामिया मुतहरिक। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी बाबर अली को ओहदे से हटा दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तिया साहिल रसूल असिस्टेंट कमिश्नर लाहौर सिटी तैनात। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर में सानिया भाटी गेट के 5 मुल्जिमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। प्रोजेक्ट मैनेजर असगर अली, सेफ्टी इंचार्ज मोहम्मद हंजला की हथकड़ी में पेशी। साइट इंचार्ज अहमद नवाज, कंपनी डायरेक्टर सलमान यासीन और उस्मान यासीन को भी हथकड़ी में लाया गया। पुलिस ने मुकदमे में दफा 316 का इजाफा कर दिया। लाहौर भाटी गेट पर जाबहा खातून के शौहर पर पुलिस तशद्दुद की तस्दीक। एसपी सिटी बिलाल और SHO जैन ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। कहा अफसरान बाला की हिदायत पर हिरासत में लिया। तहकीकाती टीम ने कमरे में तशद्दुद की CCTV फुटेज तहवील में ली। गुलाम मुर्तज़ा पर तशद्दुद की वीडियो वायरल, जिस्म के निचले हिस्से पर तशद्दुद के निशान नुमाया। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद इंतकाल कर गए। 71 साला बैरिस्टर सुल्तान कैंसर के बायस इस्लामाबाद के अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। नमाज़ जनाजा आज दिन 3 बजे खड़ी शरीफ मीरपुर में अदा की जाएगी। कराची वाले आज घरों से निकले। हक 2 कराची मार्च पे पहुंचे। पीपल्स पार्टी ने कराची को कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की तनकीद। कहा सिंध हुकूमत 3,326 अरब रुपए हड़प कर गई। सारे गुल प्लाजा हुक्मरानों की नाअहली से रुनुमा हुआ। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया से 7 साल बाद T20 सीरीज जीत ली। दूसरे T20 में भी ऑस्ट्रेलिया को 90 रन से जायद बासानी शिकस्त। 199 रन के हदफ के ताकुब में मेहमान टीम 108 रन पर ढेर। अबरार और शादाब के 3 शिकार। उस्मान तारिक ने 2, मोहम्मद नवाज और साइम अयूब ने 1-1 विकेट हासिल की। सीरीज का तीसरा T20 आज खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई बैटर कैमरॉन ग्रीन उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन पर हैरान और परेशान। आउट होने के बाद साथियों को बॉलिंग एक्शन की नकल करके बताते रहे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत पर कौमी टीम को मुबारकबाद। खिलाड़ियों से मुलाकात में कहा खिलाड़ियों ने शानदार टीम वर्क से ऑस्ट्रेलिया पर नाकाबिल शिकस्त बढ़तरी हासिल की। हेड कोच माइक हैसन, कप्तान सलमान आगा और तमाम खिलाड़ियों ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई। मजबूत टीम के खिलाफ जीत मेहनत और प्रोफेशनलिज्म का नतीजा है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक रसाई की जंग। छोटे शाहीन बड़े मुकाबले के लिए तैयार। रिवायती हरीफ भारत के साथ आज बुलवायो में घुमसान करना पड़ेगा। पाकिस्तान अंडर 19 को भारी मार्जिन से फतह दरकार। सेमीफाइनल तक रसाई के लिए एशिया कप अंडर 19 फाइनल की तारीख दोहराना होगी। और लाहौर में बुकाटा की सदाएं चंद दिन की दूरी पर। पतंग और डोर की फरोख्त आज शुरू होगी। इंतजामी अफसरान की हफ्तावार छुट्टी खत्म। कमिश्नर ने आज फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत कर दी। पतंगबाजी के लिए छतों की बुकिंग जारी। बड़ी छत का 1 रोज का किराया 20 लाख तक पहुंच गया। GPO की छत 6 हिस्सों में तकसीम। एक हिस्से का किराया 4,99,000 मुकर्रर।